मेरा नाम पंकज है और मैं फिर से वेलकम करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के दिन पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट जिसको क्लोजर कहते हैं। अब क्लोजर होता क्या है, क्लोजर मतलब की डेफिनेशन क्या है? क्लोजर की डेफिनेशन ये है कि क्लोजर एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रुप ऑफ फंक्शन में यूज होता है। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज हो रहा है और जो फंक्शन है, इनर फंक्शन है हमारा, वो अपने लेक्सिकल स्कोप को, उसका रेफरेंस अपने पास होल्ड करके रखता है। अब ये लेक्सिकल स्कोप होता क्या है, अगर हमको ये जानना है तो अब मैं एक छोटा सा डेमो तैयार करता हूँ जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर ऑलरेडी क्लोजर के मीन्स एग्जाम्पल यूज करते हैं, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि ये जो टर्म है ये दिस इज नोन एज क्लोजर। ठीक है, तो अब लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आप, जैसे ये सिंपल सा एक फाइल है, HTML फाइल है, इसमें कुछ नहीं है, एक डिव ले रखा है मैंने और ऑन लोड पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन की अभी कोई बॉडी नहीं है। अब मैं करता क्या हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। देखिए फंक्शन, आउटर फंक्शन, मैं भी टर्म ऐसे यूज कर रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करने में आसानी होगी। आउटर फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन पे मैंने लेट्स से एक वेरिएबल ले लिया मैंने, लेट आउटर वेरिएबल 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है। आउटर वेरिएबल 2, इसकी वैल्यू 20 है। अब ये मेथड क्या कर रहा है, इस मेथड की अभी कोई डेफिनेशन नहीं है, केवल 2 डिक्लेयर कर रखे हैं हमने वेरिएबल्स पर, राइट। अब इसको करना क्या है, मैंने एक मेथड बनाया, लेट्स से ये लो, मैंने मेथड बनाया माय मेथड, या मैंने इनर बना दिया, इनर फंक्शन एक मेथड बनाया। ये मेथड क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है, पैराम, और यहां पे मैं क्या करता हूं, रिटर्न जो भी पैरामीटर मैं पास कर रहा हूं उस पे मैं आउटर वेरिएबल 1 को मतलब उस पे ऐड करता हूं और इस टोटल सम को मैं रिटर्न कर देता हूं। तो मेरा जो इनर फंक्शन है ना, उसकी डेफिनेशन ये है। अब मैं कर क्या रहा हूं, और जो मेरा आउटर फंक्शन है इसका क्या काम है, ये बस मेरे इनर फंक्शन को रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ये हमारा क्लोजर प्रिपेयर हो गया है। बट इस एरिया में क्लोजर है क्या, मतलब इस कॉन्सेप्ट को फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करना है, इसको क्लोजर कहते हैं। मतलब अगर मैं यहां पे ये कर दूं, लेट्स से मैंने किया पैरा, तो ये लाइन और इस लाइन में क्या फर्क है, इन दोनों में से क्लोजर किस स्टेट में प्रिपेयर हुआ है। तो चलिए अब इसको हम लाइव देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसको डिबग करते समय, और डिबग व्हाइल डिबगिंग वी विल कम टू नो कि दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज क्लोजर, और जो अदर हमारा वर्जन है उस वो हमारा क्लोजर क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ये देखिए मैंने क्या किया, रिजल्ट पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले मेथड को कॉल किया मैंने। इस मेथड को कॉल किया, इस मेथड का रिटर्न क्या है, इस मेथड का रिटर्न क्या है, एक फंक्शन है, राइट। रिजल्ट यानी अब मेरा एक फंक्शन है, और ये फंक्शन खुद क्या एक्सपेक्ट करता है, एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। मैंने कहा भाई 10 भेज दिया मैंने इस पे, ठीक है। अब हम डिबग करते हैं और देखते हैं हो क्या रहा है। अब देखिए जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये मेथड कॉल होगा यहां से ये आउटर को कॉल करेगा, आउटर फिर एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन क्या है।
मैं करता हूँ उसको रिफ्रेश। अब ये देखिए हमारा ये वाला मेथड कॉल हुआ। इस मेथड में क्या किया हमने, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, आउटर फंक्शन के अंदर गया। आउटर फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, ये डिक्लेयर होगा 10 एंड 20 के साथ। अब मेरा इनर फंक्शन है जिसमें एक पैरामीटर ये एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेथड को कॉल तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस मैंने इस मेथड को कॉल किया, राइट। तो ये क्या करता है, इस फंक्शन को एज इट इज रिटर्न कर देता है। यहाँ पे आया। अब देखिए रिजल्ट क्या है, इसने कहा रिजल्ट एक फंक्शन है और इसके स्कोप में क्या है, इसने कहा भाई इसके स्कोप में जो भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल है ना, अभी मतलब जो हमारे बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट के डॉम में रहते हैं वेरिएबल, उन सबको दिखा रहा है। मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ कि ग्लोबल अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेर, मैं इसका नाम ए से स्टार्ट करता हूँ ताकि ये टॉप में दिख जाए, हमको स्क्रॉल ना कर। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, इसकी वैल्यू 100 डाल दी हमने। अब रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया और यहाँ पे आ जाते हैं, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन रिटर्न हुआ है। फंक्शन कौन सा रिटर्न हुआ है, इनर वाला फंक्शन रिटर्न हुआ है। हमने आउटर को कॉल किया था। आउटर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि उसके अंदर एक बंडल्ड फंक्शन है, एक चाइल्ड फंक्शन है उसका, उसको रिटर्न कर दें। अब मैं यहाँ पे आया, अब रिटर्न, अब इसकी डेफिनेशन देखो रिटर्न की डेफिनेशन देखने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, console.dir, ठीक है यार। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसने कहा भाई इनर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में जो अभी ये रेफरेंस किन किन चीजों का रेफरेंस होल्ड कर रहा है, जो भी ग्लोबली एक्सपोज है, मतलब जो इस पूरी फाइल में किसी भी फंक्शन के पास एक्सेसिबल होंगे, वही चीज इसके लिए शेयर हो रही है। यानी अलर्ट वगैरह ये सब आप जानते हो, आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर है तो आप जानते हो ये सब ग्लोबल कंपोनेंट्स होते हैं। विंडोज, अलर्ट, कैंसिल, कैप्चर, ये सब इवेंट्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट इंजन सबके लिए अवेलेबल रखता है, राइट। इसको हमें इनहेरिट नहीं करना पड़ता या कहीं से कोई रेफरेंस नहीं देना पड़ता। तो जो भी अगर हमने एक लाइन का कोड भी लिखा है यहाँ पे, तो वहां पे हम इन सब चीजों को यूज कर ही सकते हैं, ठीक है। तो उन सब डिफॉल्ट एलिमेंट्स के अलावा एक नई चीज आई है, वो है अ ग्लोबल वेरिएबल, जो हमने अपनी फाइल में डिक्लेयर किया था। यानी आप इसको देखिए, जो चीज ग्लोबली मतलब स्क्रिप्ट पे टॉप पे रख दिया है मैंने, यानी यहाँ पे मैं अपनी इस जावास्क्रिप्ट पे जितने भी फंक्शन लिखूंगा ना, ये चीज हर एक के लिए अवेलेबल है, हर कोई बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा स्कोप में केवल ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। तो अभी ये क्लोजर का एग्जाम्पल नहीं है, अभी क्लोजर यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। क्लोजर कैसे होगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको इनेबल कर देता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने। अब क्या हो रहा है, पहले मैं केवल जो पैरामीटर पास कर रहा था इनर फंक्शन पे, केवल उसको ट्रीट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके अलावा जो मेरा आउटर फंक्शन है ना, आउटर फंक्शन के जो प्राइवेट वेरिएबल हैं, उनमें से किसी एक का रेफरेंस मैंने यहाँ पे यूज किया है कि भाई जब भी मेरी कॉल आएगी, एक तो पैरामीटर में यूज करूंगा, उसके साथ में एडिशन कर दूंगा इस वेरिएबल का, यानी 10 जो वैल्यू है इसका कर दूंगा। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, इनर फंक्शन मेरा एक तो उस मेंबर को यूज कर रहा है जो इनर फंक्शन को ही सप्लाई किया गया है, बट एक चीज ये ऊपर से बोरो कर रहा है। ऊपर से मतलब ग्लोबल से नहीं, जो सबसे टॉप में रहता है वो ग्लोबल रहता है। अगर कोई चीज ग्लोबली डिफाइंड है ना, उसके लिए कभी भी क्लोजर क्रिएट करने की जरूरत होती नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है विच इज नीदर ग्लोबल नॉर लोकल टू दिस फंक्शन। ना तो इसका वो लोकल है, ना ही वो ग्लोबल है। वो फंक्शन इसका जो इमीडिएट पेरेंट है उसका लोकल फंक्शन है, उसका प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ देखिए। अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ, अब आप देखिए, अब हम रिजल्ट देखते हैं ना। तो रिजल्ट में अब स्कोप देखिए, आप स्कोप खुद बताता है कि हमने क्लोजर बनाया है। यहाँ पे ग्लोबल में अभी भी वो वेरिएबल है और क्लोजर ये क्लोजर में अब जो लेक्सिकल स्कोप है ना, वो क्या स्कोप है, वो स्कोप ये होता है कि भाई यहाँ पे देखिए इस मेथड पे 2 वेरिएबल हैं, लेकिन मेरा जो क्लोजर बनाया है वो एक ही वेरिएबल के साथ बनाया है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे कंज्यूम किया है
उसी वेरिएबल का रेफरेंस क्लोजर को रखने की जरूरत है, यानी वो उतनी ही मेमोरी कंज्यूम करेगा जितनी रिक्वायर्ड है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी यूज कर लूं, मैंने किया, इसको भी यूज कर लिया, अब आप देखिए यहां पे आया स्कोप क्लोजर। अब ये दोनों वेरिएबल बता रहा है। मैं यहां पे अगर लेट्स से यहां पे आता हूं, मैं यहां पे एक चीज और कर देता हूं डिफरेंस आपको क्लियर करने के लिए। मैं यहां पे इसको भी यूज कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि इस फंक्शन के अंदर मैं जो जो चीज यूज कर रहा हूं उसको क्लोजर कंसिडर करता है। क्लोजर का एक स्कोप है, जो चीज ग्लोबली अवेलेबल है वो तो ऑलरेडी वो इस आउटर के लिए भी अवेलेबल है, वो इनर के लिए भी अवेलेबल है। मैं कोई थर्ड फंक्शन बनाऊंगा उसके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके लिए एडिशनल क्लोजर रेफरेंसेस को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए मैं यहां पे 1 2 3 4 4 वेरिएबल यूज कर रहा हूं। क्लोजर में क्या कह रहा है, स्कोप में जाता हूं, क्लोजर में 2 का ही रेफरेंस बता रहा है, क्योंकि बाकी दो एक लोकल टू दिस फंक्शन है और एक ग्लोबल टू दिस फाइल है। और क्लोजर केवल उन एलिमेंट्स को रखता है, उन एलिमेंट्स का रेफरेंस रखता है जो इसके इमीडिएट पेरेंट, नॉट इमीडिएट मतलब इसके ऊपर भी एक फंक्शन होता ना, और उसमें भी अगर मेरा कोई प्राइवेट मेंबर होता जो कि पब्लिकली एक्सपोज नहीं है और हमारा चाइल्ड फंक्शन उसको यूज कर रहा है, दीज वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज अ क्लोजर मेंबर। अगर कोई ऐसा हमारा मतलब इमीडिएट जो हमारा पेरेंट फंक्शन है उस पर कोई भी लोकल वेरिएबल प्राइवेट मेंबर है जो कहीं भी एक्सपोज नहीं है, बट उसको हम अपने चाइल्ड मेथड में यूज करना चाहते हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हम एक क्लोजर को बिल्ड करते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। अब क्लोजर क्या होता है, जैसे क्लोजर बन गया लेट्स से, ठीक है, क्लोजर बन गया। क्लोजर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे आपने इस फंक्शन को रिटर्न करवाया था ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो वेरिएबल की वैल्यूज थी उनको होल्ड करके रखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर देखिए जैसे ये है, मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल में यहां पे भी पास कर देता हूं, यहां पे मैं पास कर देता हूं मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर पे मैं क्या करता हूं, अब ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं, इसको सिंप्लीफाइड रखते हैं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल रखते हैं, ठीक है। अब इस मल्टीप्लायर पे क्या है, जो भी मैं यहाँ पे भेजूंगा भाई मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ भेजा 5, आउटर फंक्शन पे 5 भेजा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैंने भेज दिया 15, बाकी मैंने इनर फंक्शन का पैरामीटर वही रखा है 10 रखा है। बॉडी डॉट कॉल हुआ, इस फंक्शन पे आया, मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 50 हो गई। अब यहां पे देखते हैं, अब जो हमारा क्लोजर बना था जो हमारा क्लोजर बना था, क्लोजर में इस वेरिएबल की वैल्यू 50 है, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैंने कॉल किया था, सेम फंक्शन कॉल किया था, और इस टाइम इसकी वैल्यू 150 है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सबसीक्वेंट कॉलिंग हम लगा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी वही यहाँ पे डिस्प्ले होगी, राइट। तो अब आप ये देखो दिस एंड दिस, अब मैंने कॉल कर लिए पहले, ठीक है, पहले मैंने आउटर फंक्शन दोनों कॉल कर लिए। अब इसके बाद मैं इन दोनों के इनर फंक्शन को कॉल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखिए अब आप इस पे क्लोजर की वैल्यू क्या है,
50 है, इस पे क्लोजर की वैल्यू क्या है 150 है, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा तो अब आप देखिए ये फर्स्ट वाली कॉल गई है हमारी, तो इसने 50 जो इंस्टेंस हमारा उस मोमेंट का बना हुआ था उसको होल्ड करके रखा हुआ, उसी स्टेट को, उसी रेफरेंस को अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कॉल जाएगी हमारी, अब देखिए अब 150 है। तो क्लोजर ये होता है कि भाई जिस मोमेंट पे एग्जीक्यूशन हुआ था उस मोमेंट पे जो आपके लेक्सिकल स्कोप वाले वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू क्या थी, तो उनके उस स्टेट की वैल्यू को होल्ड करता है। एक चीज और आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सब वेरिएबल्स की वैल्यू तभी, मतलब उस मोमेंट पे जो भी वैल्यू थी उसी को होल्ड करके रखता है। अब जैसे ग्लोबल वेरिएबल था, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100 है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जैसे ये मेथड कॉल हो रहा है, मैं क्या करता हूँ 100 में, ये ग्लोबल वेरिएबल में 50 और जोड़ देता हूँ, ठीक है, और इसको यहां पे जोड़ देता हूं। अब देखिए आप, अभी हमने देखा इस वेरिएबल की इसने उस मोमेंट की वैल्यू होल्ड करके रखी थी जिस मोमेंट पे हमने कॉल किया था। अब हम देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल के साथ क्या ट्रीटमेंट है। यहां पे गया और यहां पे आते हैं, फर्स्ट कॉल गई, मल्टीप्लाई हमारा 5 था, इसकी वैल्यू 50 हो गई और ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू हमने 100 से कर दी 150, ठीक है। यानी अगर सम देखा जाए तो क्या आना चाहिए इस मोमेंट पे, अगर मैं सम को रिटर्न करा दूं तो क्या आना चाहिए, फिर पैरम पे अगर मैं 10 भेजता हूं, 10 प्लस 50 प्लस 150 यानी 201 आना चाहिए अभी। अब दूसरी कॉल आई, ठीक है, ये रिटर्न हो गया यहाँ पे। अब दूसरी कॉल आई, दूसरी कॉल पे इसकी वैल्यू 150 थी, अब हो जाएगी 200, ठीक है, 200 हो गई है। यानी अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 260 आना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखें जो क्लोजर बने थे उनकी वैल्यू इंटैक्ट है उस मोमेंट की, लेकिन जो ग्लोबल रेफरेंसेस हैं हमारे, वो जो लेटेस्ट वैल्यू है उसी को इसने इवेलुएट किया है, इस वाले रेफरेंस पे भी और इस वाले रेफरेंस पे भी, क्योंकि उसके साथ क्लोजर बिल्ड नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो क्लोजर, जिसके साथ क्लोजर बिल्ड हुआ था वो ये वैल्यू है। और अब ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है तो भी इसकी वैल्यू 200 है, और ये सेकंड टाइम कॉल होगा तो भी वैल्यू 200 है। तो ये था क्लोजर का कॉन्सेप्ट, जो मतलब मुझे लगा कि लोग मतलब यूज तो बहुत करते हैं बट वो टर्म नहीं पता उनको, या उनको डेफिनेशन तो पता है लेकिन ये डेफिनेशन कैसे, आप इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग में, कैसे आप यू विल कम टू नो कि हाँ भाई कहाँ पे मैं देख पाऊँ कि ये क्लोजर बिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की इसका ईजिएस्ट वर्जन रिलीज करने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी जो अपने प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा मैं यहाँ पे कि जैसे क्लोजर हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, जो हम बाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं ना, बाइंड फंक्शन, जैसे ये एक एग्जाम्पल वैसे लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, फंक्शन पे बाइंड, आपको बाइंड कैसे यूज़ करते हैं आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो ऊपर जो लिंक दिया है ना, इस बाइंड पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिटेल वीडियो, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना। आपको अगर कोई डाउट है तो क्लैरिफाई हो जाएगा वहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम बाइंड करते हैं तो ये भी एक क्लोजर क्रिएट करता है ना। तो बस अब वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।